दिक्कत वहाँ पे आती है कि जब आपका 12th का मिडल ख़त्म होता है उसके बाद PCM वालों की सबसे बुरी हालत चल रही होती है, क्योंकि इनका जनवरी में भी मेंस, फिर अप्रैल में भी मेंस, मई में भी एडवांस और बोर्ड्स के प्रैक्टिकल। तो बहुत सारी चीज़ें हमें कहीं, जैसे हमारी मेरिट है तो हम जस्ट बिलो हैं बिल्कुल IITs की कट ऑफ से। तो क्या वहाँ पे दुख का माहौल होगा? क्या बंदे इस मामले में कि यार थोड़ा और पढ़ लेते, थोड़ा और ऊपर चले आते, इस टाइप का कुछ है? क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो, तो अगर मैं आपको कोई सुपर कंप्यूटर दे दूँ तो उसका आप क्या करें? ऐसे केस में सब चीज़ों में आपको क्या लगता है, अभी से प्लेसमेंट्स और फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए या जस्ट चिल मोड ऑन है? हेलो एवरीवन, तो कैसा चल रहा है अब तक का सफ़र? आपने हमारे चैनल पर बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट के साथ। तो आज फिर से हम लेकर आए हैं एक ऐसे ही बीटेक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट का पॉडकास्ट आप सब लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, तो मेरा नाम आतिफ याहिया है, मैं गाज़ियाबाद में रहता हूँ और मैंने NSUT में बीटेक इन कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया है बाय JEE। तो अभी तक का सफ़र कैसा चल रहा है वो मैं आपको अभी बताने वाला। हाय आतिफ। हेलो, तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो NSUT आपने ज्वाइन किया है? हाँ जी, बिल्कुल। तो NSUT को ज्वाइन करने का रीज़न क्या था और अभी तक सफ़र कैसा रहा? सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो NSUT को ज्वाइन करने का तो कोई रीज़न नहीं था। जैसे कि सबसे पहले 9th और 10th में हमारे जो स्कूल लाइफ थी उसमें पता चलता है कि जब टीचर्स वगैरह से बातचीत हो रही थी और सब्जेक्ट्स वगैरह में, तो मेरी क्लास टीचर थी, उन्होंने रेकमेंड किया था कि तुम्हारी मैथ्स अच्छी है, तुम इंजीनियरिंग में के एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो वहाँ से, और 9th में हमारे सब्जेक्ट्स चेंज हुए थे, तो क्लासेस चेंज हुई थी, नए फ्रेंड्स बने थे, तो कुछ बच्चों ने कोचिंग ज्वाइन करी हुई थी। तो उन सबसे बातचीत करके मेरे को JEE के बारे में पता चला। तब पता भी नहीं था क्या होता है क्या नहीं होता। तो 11 से मैंने अपनी JEE की जर्नी स्टार्ट करी थी। वहाँ से जो मेरा स्कोर आया मेंस में, उसके हिसाब से मेरे को या तो NITs मिल रहे थे, वरना अपने दिल्ली के DTU और NSUT। तो उसमें से CSE जो मेरे को ऑफ़र हो रही थी वो NSUT में मिली, तो ले ली। NSUT, आप इसको थोड़ा ब्रीफ कर पाएंगे? NSUT का नाम है, हम जैसे सब जानते होंगे, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो देखा जाए तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि लो मेरिट पे आपको मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको बीटेक के लिए, CSE के लिए बहुत अच्छे कॉलेजेस चाहिए, बिल्कुल टॉप के NITs IITs के बाद, यानी सबसे फर्स्ट के कॉलेजेस हटा दो। कॉलेजेस। यस, तो Tier 2 तो नहीं बनी है जी NSUT। तो क्योंकि दिल्ली कोटा मिल जाता है यहाँ पे, तो दिल्ली वाले लोगों को फ़ायदा हो जाता है। वैसे मैं आउटसाइड दिल्ली से हूँ, लेकिन दूसरा रीज़न ये था कि जो अगर NITs वगैरह मुझे मिलते तो मेरे को घर से दूर जाना पड़ता। तो पेरेंट्स ने बोला कि अगर सिमिलर ऑप्शंस ही हैं, घर से अप डाउन करना ईजी है, तो NSUT से अच्छा ऑप्शन कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन हॉस्टल लाइफ मिस हो रही है, कोई बात नहीं, कॉलेज लाइफ उसे बिल्कुल मतलब काउंटर कर रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं कर रही है, बिल्कुल कंपनसेशन फुल हो रहा है। तो क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर है या बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट हुआ है, 1 महीना पहले। 1 महीना पहले, तो कुछ सब्जेक्ट्स टफ लग रहे हैं या फिर लग रहा है कि हाँ ये तो आसान ही होने वाला है? नहीं, अभी तो फर्स्ट ईयर तो बहुत चिल कट रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तो लग रहा है कि JEE से तो बहुत कम इनपुट जा रहा है, जो एंट्रेंस दिया था उससे तो अभी बहुत चिल मामला चल रहा है। एंट्रेंस में क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं कि मतलब वो वाला सिलेबस और अभी जो पढ़ाया जा रहा है वो, या फिर क्या? दोनों चीज़ें। सबसे पहले तो टाइम का इनपुट जो ज़्यादा था, एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा फोकस रहते थे एक जगह पे। अब हम जब कॉलेज में आए हैं तो सीनियर्स अलग अलग सोसाइटीज़ इंट्रोड्यूस कराते हैं, और कॉलेज घूमना, कैंपस वगैरह देखना, इस सब में टाइम कटता है, हमें बस अटेंडेंस देखनी होगी। अच्छा, JEE के एग्ज़ाम में और इसमें यहाँ पे जो फ़र्क है, वो मेन फ़र्क ये है कि जब आप JEE की तैयारी कर रहे होते थे तो सॉल्विंग ओरिएंटेड पढ़ाई ज़्यादा हो रही होती थी। आप इनपुट लेते हो, थ्योरी लेते हो, उसके बाद बहुत रिगोरस पढ़ाई होती है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 4 ऑप्शंस आएंगे, आपको सेलेक्ट करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे जो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आपको 75% तो मेंटेन करनी है अटेंडेंस। वो मेंटेन करने के लिए आपको क्लास में जाना नेसेसरी है, और जब क्लास में जाते हो तो ऑब्वियसली प्रोफेसर कुछ पढ़ा रहे हो, वो आप पढ़ रहे हो, तो चीज़ें फर्स्ट गो में हो जाती हैं, तो घर पे आके पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। एग्ज़ाम से पहले मिड सेम आने वाले हैं, मिड सेम से पहले बस पढ़ लेंगे और काम चल जाएगा। तो इस मामले में अभी फर्स्ट सेमेस्टर जो है बहुत बहुत चिल कट रहा है JEE के कंपैरिजन में। तो ये तो हुई सीनियर्स और फ्रेंड सर्कल वाली बात, हाँ। राइट? प्रोफेसर्स का क्या इंटेक है? सब्जेक्ट के हिसाब से प्रोफेसर्स बिल्कुल नहीं है।
जैसे मैथमेटिक्स में हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि कोई तो टीचर्स मतलब होंगे कि प्रोफेसर काइंड ऑफ ना। हाँ मतलब वाइब होगी कि यार Sorry. अंकल हैं कोई, और या मतलब बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होंगे टाइप। ये लगता है कि मैथमेटिक्स वॉक वॉक अलग टाइप की होगी थोड़ी, लेकिन बिल्कुल वैसा है नहीं, एकदम चिल से एक भैया टाइप के आते हैं और बस पढ़ा के चले आते हैं। और इलेक्ट्रिकल के आते हैं बिल्कुल प्रोफेसर वाले प्रोफेसर, जो बच्चे मन में एक्सपेक्टेशंस लेके जाते हैं। बाकी CSE ग्रेजुएट लगा था कि होंगे, लेकिन हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में जो 5 सब्जेक्ट्स है उसमें कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एक ही सब्जेक्ट है, तो पता नहीं कैसे वर्क कर रहा है, लेकिन यही है जो है। तो स्कूल से कॉलेज तक का ट्रांजिशन था, कैसा चल रहा है? 10th के बाद सेक्शंस चेंज हुए थे स्ट्रीम्स के हिसाब से, कॉमर्स वाले अलग, आर्ट्स वाले अलग, साइंस वाले भी, बायो वाले अलग, मैथमेटिक्स वाले अलग। तो वहाँ पे तो दोस्त बन गए थे ठीक, क्योंकि पहले तो सेम स्कूल में थे तो जानते तो थे एक दूसरे को। दिक्कत वहाँ पे आती है कि जब आपका 12th का मिडल ख़त्म होता है, उसके बाद PCM वालों की सबसे बुरी हालत चल रही होती है, क्योंकि इनका जनवरी में भी मेंस, फिर अप्रैल में भी मेंस, मई में भी एडवांस, और बोर्ड्स के प्रैक्टिकल, तो बहुत सारी चीज़ें हमें करनी होती हैं। नीट वालों को क्या है, बस एक एग्ज़ाम है और वो आएगा बोर्ड्स के बाद मई में। तो हमारा क्या था कि थोड़ा सा मैं तो कट ऑफ हो गया था स्टार्टिंग में जनवरी के टाइम पे बाकी दोस्तों से, लेकिन जब एक बार मई के बाद एडवांस दे दिया, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दे दिए, तो जो खाली टाइम था वो कट नहीं रहा था। दिन भर बैठ के स्क्रॉल भी कितना कर सकता है बंदा। उसके बाद बैडमिंटन वगैरह खेला, कुछ भी किया बहुत। तो कॉलेज में जाने पे सबसे पहली मेरी फील ये थी कि यार दोस्त बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो कैसे, किस टाइप के एग्जैक्टली स्कूल वाले मिलेंगे या नहीं, ज़्यादा प्रोफेशनल तो नहीं होंगे कि यार NSUT पहुँचे हैं, करिकुलम रिगर के पीछे तो नहीं भाग रहे होंगे, चिल होंगे या नहीं, या सारे इस टाइप के मिलेंगे या नहीं, तो मैं कनेक्ट कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन सब बढ़िया जा रहा है, क्योंकि सारे दोस्त ऐसे ही सोच रहे थे, तो दोस्ती बहुत बहुत जल्दी हो रही थी। फर्स्ट इंटरेक्शन पे अरे दोस्त बन जा यार, अरे बहुत बढ़िया। तो इस टाइप का माहौल था, कोई दिक्कत की बात नहीं। काफी चिल माहौल है, हाँ, मतलब बिल्कुल। कोई ट्रांजिशन होने में कोई डिफरेंट मतलब। जो एक्सपेक्टेड था उससे बहुत आसान रही चीज़ें। अच्छा, तो मैं अगर अभी तक का सफ़र आपका करूं और मैं ये बोलूं कि ठीक है, अब अगर कोई एक मूवी चल रही है तो आप उस मूवी को क्या टाइटल देना चाहेंगे? वो भी बहुत अजीब सी रहने वाली है, PK। PK। रीज़न, क्योंकि जैसे आप समझिए कुछ चीज़ें होती हैं अंधविश्वास जिसे कहते हैं, तो बच्चा कोटा फैक्ट्री देख के जाता है कि यार कॉलेज ऐसा हो गया, NSUT में क्या, मैं तो इस टाइप का माहौल सोच के जा रहा था कि जैसे हमारी मेरिट है तो हम जस्ट बिलो हैं बिल्कुल IITs के कट ऑफ से, तो क्या वहाँ पे दुख का माहौल होगा? क्या बंदे इस मामले में क्या यार थोड़ा और पढ़ लेते, थोड़ा और ऊपर चले आते, इस टाइप का कुछ है? इस टाइप का कुछ नहीं है, सारे बहुत खुश है, जहाँ पहुँच गए बिल्कुल मज़े चल रहे हैं बहुत कट के। तो कॉलेज लाइफ का कोई ऐसा मूवमेंट जो सबसे मेमोरेबल रहा हो, या कोई फनी मूवमेंट रहा हो? सबसे मेमोरेबल मोमेंट, अभी तो बारिश नहीं परेशान किया हुआ था बस कैंपस में, और रोज़ ही मेमोरीज बनती जा रही हैं, अभी तो सोचना पड़ेगा इस बारे। सो NSUT की सबसे जिसे हम कह सकते हैं ना एक्साइटेड चीज़ क्या लगती है? कैंटीन, सोशल लाइफ, इवेंट, फेस्ट, या फिर क्या? इवेंट और फेस्ट, क्योंकि NSUT के जो खुद के फेस्ट है, सबसे पहले तो वीडियोस वगैरह जो देखी हैं, जनवरी में होने वाला है एक फेस्ट मोक्षा, वो हमारे NSUT का होगा। बाकी जैक के 3-4 कॉलेजेस होते हैं, IGDTU, DTU, NSUT और IIIT दिल्ली, तो सारे यूनाइट होते हैं और फेस्ट वगैरह में बहुत मज़ा आता है। तो अभी तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस है मतलब? नहीं, हमारे तो फ्रेशर्स भी कैंसिल करवा दी, पता नहीं, लेकिन पार्टीज वगैरह तो हम तो करते ही हैं, बच्चों को रोक नहीं सकते आप, खासकर बीच ठीक है, बहुत। तो ये तो सब हुई खेल कूद और इन सब चीज़ों के बारे में, पर यहाँ पे मैं थोड़ा क्रिएटिव क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो। तो अगर मैं आपको कोई सुपर कंप्यूटर दे दूँ तो उसका आप क्या करेंगे? ऐसे केस में ऐसे हाई प्रोसेसर का काम तो अभी कुछ है ही नहीं, तो कभी सोचा नहीं, क्योंकि जैसे ये सवाल है। सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गए होंगे क्लासेस में? हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो कोडिंग वगैरह शुरू हुई है या बस बेसिक ही चल रहा है? बेसिक ही चल रहा है, शुरू भी हुई है। तो अच्छा हाँ, एक बात है, जैसे पुराने जो दोस्त हैं स्कूल वाले, तो उनके कॉलेजेस में और हमारे कॉलेज में डिफरेंस दिखता है कि उनका पीयर कैसा है और हमारा पीयर कैसा है, बहुत मेजर डिफरेंस है। उनका पीयर क्या करता है कि जो करिकुलम है उसको, मतलब वो टारगेट है उनका करिकुलम कि इतना होना चाहिए तो ठीक है, आगे जाके हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी चीज़। हमारे यहाँ बच्चे उसको कुछ नहीं मानते कि इतना तो सभी कर लेंगे, आप DSA पे मूव ऑन करो और फर्स्ट सेमेस्टर के एंड तक या फर्स्ट ईयर के एंड तक कंप्लीट होना चाहिए, फिर वेब डेव के पीछे भागेंगे। और बहुत सारी टेक सोसाइटीज़ हैं, तो यस ठीक चल रहा है हमारा। और करिकुलम में
इस साल हमारे क्या है कि पाइथन है बस, पहले सी हुआ करती थी, लेकिन डीएसए के लिए बहुत सारे लोग सी प्लस प्लस रिकमेंड कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे दोस्त हमारे तो दो दो लैंग्वेजेस लेके चल रहे हैं। तो डीएसए का मतलब? डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। तो एग्जैक्टली ये कोई ऐसी चीज़ है नहीं बिल्कुल फॉर्मल। जैसे अगर आप chess.com जानते होंगे, तो chess.com की जो रेटिंग है वो कुछ भी ऐसी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हो, लेकिन अगर आपकी ईलो 1600-1700 है तो यस आप बहुत अच्छा चेस खेलते हो, ये मान लिया जाएगा। तो इस वजह से इसी टाइप से अगर आपने डीएसए कर रखा है तो यस आपको प्रोग्रामिंग की बिल्कुल बेसिक और फंडामेंटल आते हैं, ये मान लिया जाएगा। लेकिन ये कुछ ऐसी डिग्री नहीं है जो आपको सौंप दी जाएगी, लेकिन यस करना पड़ता है ये सब। तो इन सब चीज़ों में आपको क्या लगता है, अभी से प्लेसमेंट्स और फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए या जस्ट चिल मोड ऑन है? अभी क्योंकि टाइम बहुत सारा खाली है हमारे पास, तो दोनों चीज़ें साथ में हो रही हैं, पता भी नहीं चल रहा। मतलब जब क्लासेस के बीच के ब्रेक्स होते हैं तो उसमें घूमना फिरना तो होता ही रहता है, और अगर बहुत लंबा ब्रेक मिल जाए कोई 3 घंटे का, तो लाइब्रेरी में बैठ के प्रोग्रामिंग भी चलती रहती है, तो वो साथ के साथ मैनेज हो रहा है। क्योंकि जो पूरा का पूरा ग्रुप है उसमें से कोई किसी एक के मन में कोई भी आइडिया आ जाए, अब वो करियर ओरिएंटेड हो या मस्ती ओरिएंटेड हो, कुछ भी हो, ये मिक्स एंड मैच अभी ठीक चल रहा है, बिल्कुल तो सही चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा होता है जनरली कि कुछ ब्रेक्स हैं तो हम टेबल टेनिस खेलने भाग जाते हैं, और हवा नहीं चल रही तो बैडमिंटन खेल लेते हैं, और बारिश हो रही है तो फिर चलो लाइब्रेरी चल रहे हैं, तो हाँ या तो पढ़ लो या तो फिर प्रोग्रामिंग कर लो। तो इट्स लाइक अ कॉम्बो। बिल्कुल, और वो ठीक चल रहा है, बिल्कुल बैलेंस। इन सब एक्सपीरियंसेस के बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि एक इमोजी में अपनी जर्नी को अभी तक बताओ, तो वो कौन सा इमोजी होगा? एक इमोजी में लाइफ एनएसयूटी। अभी 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 क्या, ठीक है, जय एनएसयूटी। मज़ा आ गया बिल्कुल। सो थैंक यू आतिफ, थैंक्स अ लॉट Thank you. फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट।